अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हम सब लोगों के। तो मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस के कल के एपिसोड का रिव्यू। तो कल के एपिसोड में अगेन कैप्टनसी का टास्क जो है वो चली जा रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है ये बात। पहले सीजन में ये होता था कि टास्क हो ही नहीं रहते और अब इतने टास्क भाई। एक कैप्टनसी 3 दिन से चल रही है। पहले नेहल से फरहाना का नाम लिया गया, फिर अगेन अभिषेक से अशनूर का नाम लिया गया, फिर उनसे बॉक्सेस वाला टास्क कराया गया, फिर उसमें से फरहाना दावेदार निकल के आई, फिर जो है वो डांस वाला टास्क आया और उसे नेहल से पूछा गया कि कौन जो है लोगों को 4 लोगों को आउट करेगा। उसने अवीज का नाम दिया। तो फिर वो डांस का टास्क चला, कल चल रहा था, फिर आज भी चला, फिर वो दोबारा सिनेमा वाला टास्क आया। उसमें से भी अभी 2 दावेदार निकले हैं, उसमें से भी अभी एक सिलेक्ट होगा। ये क्या रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। 3 दिन से मुसलसल कैप्टन ही नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है। अच्छा, एपिसोड स्टार्ट हुआ, कल डांस वाला जो टास्क स्टार्ट हुआ था वो आज कंटिन्यू हुआ। कल जो है डांस वगैरह करके सारे बेड पे बैठ गए थे और फिर बिग बॉस ने नेहल से पूछा किसको पहला मौका दिया जाए जो 4 लोगों को आउट कर सकता है। तो उसने कहा कि अवेश को दे दो क्योंकि उनके ग्रुप में से कोई भी, उनके ग्रुप को पहले मैंने नहीं दी है अपॉर्चुनिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके ग्रुप को दी जाए। तो अवेश जो है, अवेश को कहा गया कि आंखों पे आपने पट्टी बांधनी है और आपने क्लिक करनी है फोटोज। जिन 4 लोगों की क्लियर या ज्यादा फोटोज आएंगी वो जो है इधर से वो जो है इस टास्क से आउट हो जाएंगे। तो अशनूर और फरहाना को बना दिया अशनूर और फरहाना को बना दिया है संचालक। संचालक का काम क्या था, क्या रही थी वो लोग। वो फरहाना उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो अशनूर नहीं करो नहीं करो, तुम ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। फिर करना क्या था अशनूर, मुझे समझ नहीं आ रही। सिर्फ पिक्चर्स काउंट करके बतानी थी संचालक ने। तो अच्छा, उसने क्लिक की और बिल्कुल एग्जैक्ट जिनको वो निकालना चाहते थे वो उनको निकाल दिया उन्होंने। ये कैसे बात थी जी। बाकी सारे उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, राइट मोड, ये मोड, वहां मोड, ये मोड, सारे मिक्स करके उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। पट्टी के बावजूद एग्जैक्ट उन्हीं लोगों की पिक्चर्स कैसे आई हैं जिनको वो आउट करना चाहते थे। बसीर, जिशान, अमाल और तानिया, सारे चारों उनके ग्रुप में से आउट हो गए जी। फरहाना ने हालांकि उनके सामने आने की बड़ी कोशिश की, अशूर करना ही नहीं, तुम नहीं आओ, ये है वो है, उनको हटाती रही। फिर नेक्स्ट राउंड हुआ जी, बाहर गार्डन में डांस था और सबकी पिक्चर्स लेनी थी और नेहल से पूछा गया दूसरा चांस किसको देना है। उसने कहा जी कोनिका को चांस दिया गया और कोनिका भी पिक्चर्स बना रही है। गौरव सबसे ज्यादा उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कोनिका जी यहाँ राइट, ये वो। तो तुम दोनों की तो आपस में बन नहीं रही थी, अब तुम मान भी गौरव की ज्यादा रही हो। ये तो साफ नजर आ रहा है वो गौरव वाले ग्रुप की तरफ से खेल रही है और नीलम वगैरह सबको उस ग्रुप के लोगों को आउट कर रही है। वो यूं करके चल रही थी तो इसका मतलब उसको कुछ नजर आ रहा था, ऐसे ड्रामा कर रही थी, कहाँ जा रही हूँ मैं, कहाँ जा रही हूँ। तो आगे तो फ्लोर भी था, गिर भी सकती थी, नहीं गिरी वो, और लेकिन उनको नजर आ रहा था सारा कुछ। अच्छा, जो अशनूर फरहाना को मना करी थी, नहीं नहीं तुम सामने नहीं आ सकती, तुम्हारा ये काम नहीं है, ये है वो है। जब कनिका अभिषेक की तरफ मुड़ी तो अभिषेक के सामने आ गई। ये क्या लॉजिक थी, ये किसी ने नोट नहीं किया। मैंने नोट किया कि अशनूर जो है सामने आके खड़ी होगी अभिषेक के। तो ये फरहाना ने भी नोट नहीं किया, किसी ने भी नोट नहीं किया कि जो फरहाना को रोक रही थी तो खुद क्यों वही काम करी। लास्ट में नीलम कोनिका को चीखती रही कि कोनिका मैम मैं इधर बैठी हूँ, यहाँ ना बनाओ, यहाँ ना बनाओ। उसने वहीं क्लिक किया। अब इसका क्या मकसद था, उसको नजर तो आ नहीं रहा था लेकिन वो उसकी आवाज तो सुन रही थी ना कि यहाँ मत बनाए, यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ मैं बैठी हूँ। उसने नीलम का भी साथ नहीं दिया, जो लगी रही कोनिका मैडम कर करके लगी रही और उसके साथ उसके पीछे पड़ी रही, उसको भी उसने आउट कर दिया, किसी को नहीं सोचा। और इसका मतलब यही हुआ कि कोनिका जो है वो अपने किसी सगे की नहीं है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी को भी पकड़ सकती है और वैसे किसी की भी नहीं है। तो कोनिका ने क्लिक की परनीत, मृदुल, नीलम और शहबाज को, इन सबको आउट कर दिया। तो इन द एंड जो है वो फरहाना के अलावा दावेदार निकल के आए कोनिका, अवैज, गौरव और अभिषेक। फिर कोनिका और तानिया की बहस हो गई किचन में जो है खाना वगैरह बन चुका था। बनने के बाद तानिया आई रोटी वगैरह बनाने के लिए। तो कोनिका ने कहा कि जब खाना वगैरह बन गया है, एक बार रोटियां बन गई हैं, तो अब तुम किसका खाना बना रही हो। उसने कहा तो पहले मैंने जिशान वगैरह की रोटी नहीं बनाई थी तो मैं आप बना रही हूँ। तो उसने कहा हर चीज में घी यूज नहीं हो सकता, तुम घी यूज कर रही हो, ये पराठे बना रही हो, रोटियां सबकी बनी है, तुम पराठे क्यों बना रही हो, ये वो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब नेहल के साथ घी वाले टॉपिक पे बात हुई थी तो कहते हम तो खाते हैं घी, मैं तो डालूंगी घी, हम तो घर में भी खाते हैं। उस वक्त तुम घी वाली बात पे तुम नेहल से लड़ रही थी, अब जब वो घी वगैरह यूज कर रही है तो तुम उसकी जगह उससे लड़ रही हो। तो तानिया ने कहा नहीं मैं तो ऑयल में बना रही हूँ, मैं तो किसी चीज में मैंने तो घी यूज ही नहीं किया है। तो उसने, हालांकि जीशान का उसने नाम नहीं लिया था, कोनिका ने जस्ट ये कहा कि आप जो है किचन का माहौल खराब कर रही हो, जो चीज जिस टाइम बनती है सबकी जैसे उसी टाइम पे आप सबकी बनाई। तो तानिया ने कहा नहीं मैं तो जीशान को, जीशान जी देखिए मैं आपकी रोटी बना रही हूँ ना, तो मैंने आपकी कोई घी में बनाई है, मैंने तो ऑयल में बनाई है, देखिए मुझे रोकने आ गई है वो। उसकी ना अब आदत हो गई है। उसने क्या किया, जिशान पे बात पलट दी ताकि मैं लड़ाई ना करूं, मेरे बदले जो है जिशान जो है वो कनिका से आके लड़ ले और बात को वो सॉल्व करे, मेरे से जान छूट जाए इनसे। तो फिर जिशान आके लड़ना शुरू हो गया, नहीं क्यों नहीं बनाए, गरम रोटी खानी है, वही पेड़ा है वही रोटी है, चाहे हम 2 घंटे पहले खाएं या 2 घंटे बाद खाएं, वो हमारी मर्जी है। अगर जिसको बनाने वाली को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं ये तो माहौल खराब हो रहा है, यूं क्यों खराब हो रहा है। उसने कहा ना बर्तन धोने वालों को प्रॉब्लम, ना खाना बनाने वाले को प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा तुम पराठे जो बना रही हो, उसने कहा मैं पराठा वही पेड़ा ले रही हूँ जो रोटी के लिए पेड़ा है, जस्ट उस पर ऑयल लगा रही हूँ, डबल डबल करके पराठा नहीं बना रही हूँ।
तो मुझे कोनिका एवे थोड़ा सा पोक करते हुए नजर आए कि उसको होता है कि किचन में ना हमेशा उसकी ही चले, जैसे वो चाह रही है, जैसे उसने किचन को सेट रखना है, जैसे उसके मुताबिक सारी जो है किचन की ड्यूटीज चले और कोई इन्वॉल्व ना हो इस चीज में। अच्छा, फिर दिखाया कि ज़िशान जो है वो मृदुल को अपनी साइड पे करने की बड़ी कोशिश कर रहा है, क्या तुम जो है वो तुम्हारी साइड नहीं लेंगे, वो जो है तुम्हें एक अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, तो तुम उनको छोड़ दो, तो मेरी तरफ हमारी तरफ आ जाओ, हम सबका ख्याल करते हैं, हम स्टैंड लेते हैं। कहाँ स्टैंड लेते हो भाई? तुम लोग किसी का कोई स्टैंड नहीं लेते हो, तुम्हारे आपस में कोई यूनिटी है ही नहीं, जो बाकी दूसरे ग्रुप में यूनिटी है, इस ग्रुप में तो कोई यूनिटी ही नहीं है। और शहबाज भी बैठ के उसको टोंट मारा और अवीज, और जब मृदुल बैठ के बात कर रहे थे तो हाँ तुम लोगों के आपस में ये कुछ नहीं है, तू आजा, बस छोड़ दे, अब तू स्टैंड ले ले, तू खड़ा हो जा, तू सोच ले, तू उनसे पीछे हट जा, तू खड़ा होके दिखा, ये वो। तो उसको अवेज भी कह रहा हो छोड़ छोड़ परां कर इसको, ये मुझे भी इसी तरह करने की कोशिश कर रहे थे, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तू इनकी बात ना सुन। तो वो लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो वोट्स है ना वो हम अपनी तरफ ज्यादा कर लें। मृदुल भी बहुत चालाक है, वो कोई एक साइड लेने को तैयार नहीं है, वो भी अम्माज ज़िशान वगैरह सबके साथ बैठ रहा है। सलमान उसको समझा के गया था कि तुम एज अ वोट सबके लिए यूज हो रहे हो और तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो वो भी सबके साथ बनाने की बड़ी कोशिश कर रहा है, वो भी छोड़ नहीं रहा है किसी को। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट हुई जी मूवी नाइट, स्टार्ट हुई और सबको बुलाया गया और बिग बॉस ने कहा जी मूवी नाइट है। मूवी नाइट में क्या था कि सबके जो है वो पोल खोले, सबकी जो क्लिप्स थी वो दिखाई गई और पहली वाली क्लिप दिखाई गई, मृदुल और गौरव जब बैठे थे और ताने के बारे में बात कर रहे थे। मृदुल बता रहा था कि मुझे एक लड़का है जिसने मुझे बताया कि शो में एक लड़की आ रही है, वो बड़ी फेंकू है, वो ये है, वो है, वो इस पे बिलीव मत करना, वो यूं करती है, वो करती है। तो वो सारी बात जो है वो कर रहा। बिग बॉस ने फिर सबको वो क्लिप दिखा के सबसे ये पूछा कि तानिया ने साड़ी का कलर क्या था? बात क्या हो रही है? बिग बॉस ने भी घुमा के क्वेश्चन और पूछा और नूर और फरहाना जो है उनमें से जो है संचालक होंगे और वो देखेंगे कि किसने बजर पहले दबाया। अच्छा, सबसे पहले बजर दबाया अभिषेक ने और अभिषेक ने उसकी साड़ी का कलर बताया और उसने आउट कर दिया कोनिका को कि ये जी पहले कैप्टन बन चुकी हैं। अच्छा, फिर क्लिप दिखाया गया, बसीर, अमार और ज़िशान जो बैठे थे और अवेश के बारे में बात कर रहे थे कि अवेश की बाहर बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह गई हैं और ये कह रहा है 10 साल से इनका रिलेशन है, 10 साल से इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, मुझे इसलिए पता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो इसकी भी गर्लफ्रेंड रह गई थी और उसने इसके बारे में आके मुझे बातें बताई, ये वो इसकी बहुत सारी, और ये लोग ढोंग कर रहे हैं, ये वो उसके बारे में बातें की हुई। और क्वेश्चन पूछा गया कि इन तीन के अलावा कौन नजर आया इस क्लिप में, तो गौरव ने बटन दबा दिया पहले और गौरव ने कहा शहबाज था और गौरव विन हो गया और गौरव ने जो है उसी रीजन के थ्रू कि अभिषेक पहले कैप्टन रह चुका है, अभिषेक को आउट कर दिया। अब रह गए थे अवेज और गौरव और फिर बिग बॉस ने खोल दिया पत्ता अपना, नेहल का दिखाया कि नेहल के लिए ने जो सारे डिसीजन पिछले लिए थे वो नेहल ने लिए थे, नेहल की क्लिप चलाई गई और कहा गया कि इन दोनों में से अवेज और गौरव में से आपको एक सिलेक्ट करना है और उसने सिलेक्ट किया गौरव को। और फिर भी हमें क्या मिले? 2 दावेदार मिले। अभी इतने टास्क के बाद भी गौरव और फरहाना, हमें 2 दावेदार अभी मिले हैं, अब इसमें से भी एक सिलेक्ट होना है। तो इस टास्क के बाद अवेश ने बहुत रोना शुरू किया कि मेरी सारी पोल पट्टियां सबके सामने खुल गई हैं, ओहो ये क्या हो गया, नगमा के पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, रोया रोया रोया, बहुत रोया। गौरव ने उसको कहा कि तुम चुप हो जाओ, बस सबके सामने ये तमाशा ना करो, जाके वॉशरूम में रो लो। नहीं, अभिषेक ने कहा नहीं नहीं, हाँ ड्रामा करते हैं, पंगा करते हैं, आ जाओ। मुझे लगता है अवेश भी यही चाह रहा था, वो रोता रहा, अगर उसको बात खत्म करनी थी वो खुद अकेले से जाके रो सकता था, लेकिन उसको बात बढ़ानी थी और उसने जाके बात बढ़ाई। उसने जाके बसीर के साथ लड़ाई की कि तुमने ये बातें की हैं, बहुत गलत बात है, हम दोनों की शादी होने वाली है और तुमने इस तरह की बातें की, उसकी फैमिली मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, ये वो। तो बसीर ने बहुत ही जेन्युइनली उससे सॉरी कहा और कैमरे पे आके भी सॉरी कहा और माफी मांगी कि वो लड़की ने हमारे दोनों में आग लगाई है और गलत बातें तुम्हें बताई, गलत बातें मुझे बताई हैं, तो वो उसकी मिस्टेक है, तो मैं अपनी तरफ से सॉरी करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग दोनों खुश रहो, ये वो। अच्छा, फिर उसने कहा अवेश को मैंने सॉरी कर दिया, तुम भी सॉरी कर दो, पर अवेश नहीं हिला, अवेश ने सॉरी नहीं की और ना कुछ अपनी बात को गलत साबित किया। तानिया और मृदुल में भी थोड़ी सी बहसबाजी आके, मुझे लगा तानिया आके चीखेगी, रोएगी, ड्रामा करेगी कि ये क्या बात हुई, मेरे बारे में ये कह दिया, वो कह दिया, पर तानिया ने इतना बड़ा हंगामा नहीं किया, उसने आराम से बैठ के मृदुल से बात की और उससे कहा कि तुम बहुत गलत बात कर रहे हो, मेरे जो 2 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं वो ग्वालियर के थे, मैं कभी बाहर इतना ज्यादा निकली ही नहीं हूँ, तो मेरा कोई बाहर का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, तो तुम्हें गलत बात कही गई है, मेरे बारे में गलत चीजें ना फैलाओ और तुम इस तरह ना कर रहे हो, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ, मेरे बारे में मेरी फैमिली देख रही है, ये वो। तो पहले उसने ये बात करके ना वो खत्म, सॉरी उसने भी, मृदुल ने सॉरी करके बात खत्म कर दी। फिर वो ज़िशान के पास जाके वो रोई, ज़िशान ने कहा छोड़ पड़ा, तू क्यों इतनी ज्यादा ले रही है, ये है वो है, मैं तेरा भाई खड़ा हूं ना, ये कर रहा हूँ वो कर। तो उसने कहा नहीं मेरी बात तो सुने, मैं यहाँ तक बहुत स्ट्रगल करके आई हूँ, बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ, तेरी फैमिली ने तुझे इतना ही ओवर कर दिया फिर कि यहाँ पे तू आके इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स देखे, साड़ी पहनते हुए रील्स बना रही है और फिर यहाँ पे आके इतनी छोटे छोटे मिनी ड्रेस पहन रही है, सारा कुछ कर रही है और फिर कह रही मैं बहुत मुश्किल से, कुछ मुझे कुछ कोई करने नहीं दे रहा था, तो फिर ये सारा कुछ कैसे हर कोई करने दे रहा है तुम्हें। तो ओजी रो रही हो, तो उसने इतनी बात का मुद्दा नहीं बनाया, रो के ज़िशान के साथ बात को खत्म किया, अपनी तरफ से बात क्लियर कर दी, नहीं मेरा ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है बाहर का, ये झूठ बोल रहा है। उसने कहा मैं टीवी पे अपनी ये बात अपनी तरफ से रख के क्लियर तो कर दूं ना। अच्छा, फिर एंट्री हुई नेहल की, मुझे लगा था नेहल की एंट्री पे ओ शोर होगा, ये वो आओ, किसी ने कोई भाव ही नहीं दिया उसको, सिर्फ फरहाना आके उसको मिली, बाकी उसको कोई मिलने ही नहीं आया, वो बेचारी खुद जा जाके मिल रही है,
कोनिका को रूम में जाके मिली, बाकी जो बैठे थे बाहर जाके मिली, अवीज वगैरह और अशनूर अशनूर तो उसको यूं देख रही हो, नहीं क्यों ही आ गई हो, जैसे उठ के मिली ही नहीं। वो अवेश को मिलने आई, अवेश जो रो रहा था उसको आके मिली कि नहीं समझा रही हो, तुम्हारा कसूर नहीं है, ये वो, तुम ठीक हो अपनी तरफ से। बसीर और फरहाना उसको आके मिले और उसको छोड़ के गई। अवेश कहाँ है, मैं अवेश को मिलना चाहती हूँ, अवेश को मिलने चली गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अब इनकी टीम से हट के गौरव की टीम में जाना चाह रही है, जो उनको इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। तो ना अभिषेक ना अशनूर, उनमें से कोई भी उसको उठ के नहीं मिला, वो बेचारी खुद जाके मिलती रही, किसी ने कोई उसको भाव नहीं दिया। अच्छा, अमाल उसका पीछे पड़ा हुआ था, अमाल को उसने कहा ये वो तुम जो कर रहे हो, तुम ठीक हो जाओ, ये वो। तो उसने कहा मुझे बताओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं मेरी मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी, मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे लगा था कि वो पंगा करेगी जैसे फरहाना ने किया था, तूने ये किया, तूने ये किया, मैं सब देख के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ, ये किया। उसने अभी तक आके कुछ भी नहीं किया। बिग बॉस का मुझे लगता है कि सारा प्लान जो है ना फेल ही होने वाला है, कि उसने जो सोच के सबकी असलियत जो है नेहल के सामने खोली, पर नेहल ने आके कोई बात ऐसी की नहीं। मुझे लगा था अमाल को आके कहेगी कि अमाल तुम पीछे से यूं कर रहे हो, तुम किसी के सगे नहीं हो, तुम किसी के फ्रेंड नहीं हो। नहीं, उसने क्या कहा जी अमाल को, तुम बस बह जाते हो। ये बात उसने सही की कि कोई भी तुम्हें आके कुछ भी कहता है, तुम उनकी बात के साथ बह जाते हो, तुम बात कहते हो, तुम उस पर खड़े नहीं रहते हो, और जो भी आके तुम्हें कुछ समझाता है तुम उसके साथ ही चले जाते हो। ये बात तो ठीक की, लेकिन बाकी कुछ भी आगे पोल अभी तक किसी की खोली नहीं है उसने। अच्छा, फिर ज़ीशान और गौरव की बात हुई थी। गौरव जो है उससे पूछ रहा है ज़ीशान से कि तुम किसको वोट दोगे? तो उसने कहा मुझे दे दो। ज़ीशान को कह रहा हूँ मुझे वोट दे दो। आप फरहाना को वोट ना दें, वो जो है वो प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगी और मैं जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, ये है वो है ना। तो हालांकि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि फरहाना जो है वो लड़ाइयां कर सकती है, और गौरव जो है अभी तक इस तरह लड़ाइयां करते नजर नहीं। अगर तुम्हारे पास आया ऑप्शन तो तुम किसको सेव करोगे? उसने कहा अवेश को। तो फिर ज़ीशान को तो मूड ऑफ हो गया, और फिर उसने जाके यही बात फरहाना से पूछा कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा तो तुम किसको सेव करोगे? कहते नीलम को। मुझे समझ नहीं आती कि नीलम को ही सारों क्यों उतना सेव करते हैं। अमाल और नीलम की भी इतनी फ्रेंडशिप नहीं थी, उसने फिर भी कहा मैं नीलम को सेव करूंगा। फरहाना और नीलम की भी इतनी कोई खास बॉन्डिंग नजर नहीं आ रही है, फिर भी मैं नीलम को सेव करूंगी, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ज़ीशान को पता लग गया कि ना वो उस साइड पे सेव होगा, ना इस साइड पे सेव होगा। अब देखो वो किसको वोट देता है। सुनने में यही आया कि फरहाना जो है वो कैप्टन बन गई है। अब अभी भी कैप्टन कोई नहीं बना है, अभी चौथे दिन जाके पता लगेगा, चौथे दिन जाके पता चलेगा कि अभी कैप्टन कौन बनता है। वीकेंड कब आने वाला है, आप देखते हैं कौन होता है एलिमिनेट। और जो है नेहल जो आई हैं, आप देखते हैं कि वो कुछ पोल खोलती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये खत्म होता है कल के एपिसोड का रिव्यू। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।